हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, कार्ड क्लेरिफाई करने की अगर जरूरत होगी तो क्लेरिफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके। तो 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलो क्लेरिफाई कर लेते हैं ताकि आपके पार्टनर की डीप थिंकिंग निकल के आ सके, डीप थॉट्स निकल के आ सके कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओह वाओ, इतनी बुरी एनर्जी, वीकनेस, कन्फेशन, ओके, पॉजिटिवनेस, ओके, डिपार्चर। क्या बात है, क्या बात है। आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेके। देखो, आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आपने उनको चीट कर दिया। वाह, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, किसी और के कहने पे आ रहे हैं, किसी और की बातें सुन रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी स्माइल को याद कर रहे हैं, आपकी बातों को याद कर रहे हैं। और जैसे अगर आपको यूं लगता हो कि आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते हैं, तो मिस तो वो कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर अकेलापन फील कर रहे हैं। ठीक है ना। और जब आपके पार्टनर अकेलापन फील करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा रहा होगा, जो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, कि जब भी आपके पार्टनर उदास रहते थे या टेंशन में रहते थे ना, तो आप उनको हंसा देते होंगे, या फिर उनको मोटिवेशन देते होंगे, या फिर आप उनको समझाते होंगे कि ये समय है, निकल जाएगा, जैसा है। मतलब कुल मिला के आप उनको उस सैडनेस वाली एनर्जी से बाहर निकाल देते होंगे। आप आपके कहते हैं आपका ओरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपके ओरे में कोई भी इंसान आता है ना, वो पॉजिटिव हो जाता है। और आप आपके पार्टनर को हील करते थे। तो इसीलिए जब भी आपके पार्टनर ज्यादा उदास होते हैं ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको चीट कर दिया, आप उनको भूल गए, आप उनको याद नहीं करते हो। ठीक है ना। आप किसी और की बातों में आ रहे हो, लोगों की बातें सुन रहे हो। तो इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और इसी कारण से थोड़ा सा अपसेट भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपको कहते हैं कि भाई तुम मेरी कमजोरी हो, भलाई मैं कहीं भी रहूं, कैसा भी रहूं, लेकिन मैं तुमको भूल नहीं पाता। ठीक है ना। एक एडिक्शन है आपके पार्टनर को। द डेविल का कार्ड यही शो कर रहा है, एक एडिक्शन है। आपसे आपके पार्टनर बंधा हुआ फील करते हैं। चाहे आपके पार्टनर आपसे कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ऑन ऑफ हो, एक कम बात होती हो, कभी होती है कभी नहीं होती है, लेकिन आपके पार्टनर आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि तुम मेरी कमजोरी हो। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं भूल पाता। मैं बंधा हुआ फील करता हूँ तुम्हारे। बंधा हुआ का मतलब वो वाला बंधा हुआ नहीं जिसमें इंसान बंध जाता है, घुटन महसूस करता है, वो बंधन नहीं। यहाँ पर बंधन दिखाई दे रहा है कि चाह कर भी आपको छोड़ नहीं पाते आपके पार्टनर। छोड़ने से मतलब आपकी यादों को नहीं छोड़ पाते, आपको याद करना नहीं छोड़ पाते। एक ये उन आपके पार्टनर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी लत लग गई है, एडिक्शन हो गया है तुम्हारा। तुम्हें नहीं सोचो ना तो मेरा दिन नहीं होता, तुम्हें नहीं सोचो ना तो मेरी रात ही नहीं होती है। आपके पार्टनर आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियां बनाना चाहते हैं, आपके साथ नजदीकियां चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपको ये चीज कहने से डरते हैं, वो बताने से डरते हैं कि आप उनकी कमजोरी हो। ठीक है ना। और वो आपके बिना नहीं रह सकते, उनको आपकी आदत हो गई है। ये बातें आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं। आप आपके साथ है ना, एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं आपके पार्टनर कि अगर होता है ना कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं। क्या आप इस बात को मानोगे? क्या आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे? है ना। बहुत सी सिचुएशन में नो है कि क्यों हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, जब आप हमारे को हमको कमिटमेंट नहीं दे सकते हो। आप अपनी लाइफ और अपनी लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो, कमिटमेंट नहीं दे सकते हो, तो फिर हम हमारा समय क्यों खराब करें। ठीक है ना। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप ये बोलोगे, और इसीलिए आपके पार्टनर आपको ये सब बातें बताने से डरते हैं। हम्म तो आपके पार्टनर आप
आप आपकी लाइफ में जब ग्रो कर रहे हो ना, तो आपके पार्टनर बहुत जेलिस हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप उनको भूल गए। और जब इंसान को ये लगता है ना कि वो लाइफ में आगे बढ़ गया है या वो हमको भूल गया है, तो बहुत ज्यादा जेलेसी फील होती है। अकेलापन तो होता ही होता है, लेकिन उससे ज्यादा जेलेसी फील होती है। और वही चीज इस कार्ड से पता चल रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा जेलेसी फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण है गुस्सा। आपसे नाराज है कि तुम उसे छोड़ के क्यों चली गई, या मुझे छोड़कर तुम क्यों चले गए। ठीक है ना, मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझा। मैं तुम्हारे साथ लाइफ में सक्सेस चाहता हूँ, और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो। ये आपके पार्टनर के थॉट्स है, ठीक है ना, कि मैं तुम्हारी लाइफ के साथ सक्सेस चाहता हूँ, और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। फिर भी तुमने मुझे इग्नोर करा, मुझे छोड़कर चली गई या चले गए। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी आएगी रेजोनेट होगी। तो आपके पार्टनर इसी कारण से जेलिस है, ठीक है ना, इसी कारण से गुस्सा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आप उनको छोड़ के आगे निकल जाओ। यहाँ पे देखो, थर्ड पार्टी इशू तो है ही सही आपकी लाइफ में, और आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे मेरे पार्टनर को मनाऊं, कैसे मैं अपनी लाइफ में मेरे पार्टनर को वापस लेके आऊं। तो किसी से जानकारी लेते हुए, सलाह मशवरा लेते हुए, या फिर टेरो रीडिंग कराते हुए, या फिर किसी पंडित से मिलते हुए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली उनके पास है तो पंडित को दिखा रहे हैं, खुद की कुंडली भी दिखा रहे हैं पंडित को कि भाई कब मेरा समय अच्छा आएगा, कब मेरे पार्टनर के साथ मेरा रियूनियन होगा। और टेरो रीडिंग कराते हुए भी यहाँ आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। से सॉरी पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कह रहे हैं हाँ मैं सेल्फिश हूँ, मैंने मेरे बारे में ज्यादा सोचा हूँ, मैं सेल्फिश, लेकिन मैं फिर भी तुमको नहीं भूल पाता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ कि तुम किसी और के साथ जाओ। मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना, सही समय देख रहा हूँ। और तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी लाइफ से दूर जा रही हो। तुम कहाँ जा रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझसे दूर जा रही हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आपके पार्टनर को तो ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया, आप उसके साथ बहुत खुश हो, आप उसके साथ फिजिकल हो रहे हो, आप उसको बहुत प्यार कर रहे हो, है ना। और ये चीजें, ये थॉट्स आपके पार्टनर दिमाग में सोच सोच के क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा जेलेसी हो रही है आपके पार्टनर को। देखो किस हद तक ये जेलेसी सही है। अगर ये जेलेसी रहेगी ना, तभी उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि आप अगर सही समय पर उनका साथ देते हैं, मतलब आपका, ठीक है, सही समय पर अगर साथ दे देते तो फिर चीजें इतनी क्रिटिकल नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम वाली नहीं नहीं होता ये रिश्ता। लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर ने क्या करा, अपनी धुन में मस्त रहे, अपनी सिचुएशन को ज्यादा महत्व दिया। तो फिर आप क्या करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे निकल गए। और जब आप आपकी लाइफ में आगे निकले और ये चीज आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनको आपका जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसी कारण से आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सुस्त हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जेलेसी तो बहुत बहुत ज्यादा जेलेसी निकल के आ रही है। उनका रोने का मन कर रहा है, पता है, आपके पार्टनर का रोने का मन कर रहा है, लेकिन रो भी नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते, क्योंकि गलती उनकी है, इसलिए रो भी नहीं सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया कि आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फ्रॉम मेनी रीजन। जैसे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे रीजन रहे हैं आप दोनों के रिलेशन में, जिसके कारण से आपने उनको छोड़ दिया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। लेकिन आपके पार्टनर के दिलो दिमाग पर आज भी आप राज करते हो। राज करते हो, मैं याद करते हैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन आप राज करते हो। राज करने का क्या मतलब हुआ, राज करने का मतलब ये हुआ कि आज भी आप आपके पार्टनर की लाइफ में मान सम्मान रखते हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको जितना प्यार पहले करते थे ना, आज भी उतना ही करते हैं। जितना मान सम्मान आपको पहले देते थे ना, आज भी देते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी रही है जिसके कारण से आपका जो डिसीजन रहा है वो सही रहा है, मैं यूं नहीं कहूंगी कि आपने गलत करा। लेकिन यहाँ बात हो रही है आपके पार्टनर के थॉट्स की, उनकी फीलिंग्स की। तो फीलिंग्स यही है कि आपके पार्टनर आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, वो खुद आगे होकर नहीं आ सकते। आगे होके नहीं आने का कारण देखो, कि आपके पार्टनर कमिटमेंट से डर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते, देना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसके कारण से पीछे हट रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन
आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, लेकिन आपको दूर जाता हुआ भी नहीं देख पा रहे। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहो, उनके पास रहो, लेकिन हमेशा साथ और पास रहने के लिए एक होता है ना कि ठोस डिसीजन होना चाहिए, एक ठोस कारण होना चाहिए कि किस वजह से हम आपके पास रुक जाए। आप प्यार का इजहार भी नहीं करते हो, कमिटमेंट भी नहीं देते हो, कुछ प्यार भी नहीं जताते हो, है ना, कुछ मदद भी नहीं करते हो, कभी अपनापन फील भी नहीं कराते हो, तो इंसान किस बेस पे रुकेगा? कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो बेस चाहिए ना इंसान को रुकने के लिए। और वो कुछ भी आपके पार्टनर देते ही नहीं, तो आपने क्या करा? आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करा। और जब आगे बढ़ना स्टार्ट करा तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से टेंशन में आ गए कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। चलो देखते हैं आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपसे बात करे तो आपको क्या कहना चाहेंगे। अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात करे तो आपको क्या कहना चाहेंगे? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। अगर इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से बात करना चाहे तो क्या बोलेंगे वो? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो आपके पार्टनर को आपके साथ अभी फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, या दिखाई दे रहा है ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। आपके साथ अगर रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को फेस करना पड़ेगा। और आपके पार्टनर की लाइफ में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि वो अभी ये चीजें फेस नहीं कर सकते। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उस कंडीशन पे जाते हैं कि जब उनको ऐसा लगे कि अगर मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ गया तो पीछे वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, इस कंडीशन पे वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर को लेके ज्यादा स्ट्रोंग नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बदलूं, मैं बदल भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ सक्सेस मिले, तुम्हारे साथ जीत मिले। ये आपके पार्टनर के थॉट्स है। ठीक है ना, आपके पार्टनर के दिल की बात बता रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको, अगर इस वक्त बात हो तो आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं पहले की तुलना में। पहले की तुलना में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमी बाकी है। कहते हैं ना कि पूरा मकान बन गया है लेकिन अभी फर्नीचर बाकी है, या फिर डेकोरेशन बाकी है, या फिर कलर करना बाकी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, चीजें समझ में आने लग गई है, एक अथॉरिटी अपने हाथ में लेने लग गए हैं, अपने अंदर एक एनर्जी, उत्साह बना रहे हैं। ठीक है ना, ला रहे हैं अपने अंदर, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमी बाकी है। ठीक है ना, कुछ कमी बाकी है। आने वाले समय में आपके पार्टनर आपके लिए कुछ डिसीजन लेने के लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए रेमेडी निकल के आ रही है कि आप भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएं, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें। डेली नहीं जल चढ़ा सकते हो तो सोमवार सोमवार, अभी महाशिवरात्रि आ रही है, ठीक है ना, आप महाशिवरात्रि में दूध और जल का अभिषेक करें, या फिर रुद्राक्ष अभिषेक करवाएं। ठीक है, और अपनी मनोकामना बताएं उनको, शिव शक्ति को। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है महाशिवरात्रि की, तो यहाँ पर आप रेमेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिव की रेमेडी आपके लिए निकल के आ रही है कि आपको भोलेनाथ जी की शरण में जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है ना, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, जरूर लेंगे। ठीक है ना, आपको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए हर छोटे छोटे लम्हों को, छोटी छोटी बातों को याद कर रहे हैं। वो आपके साथ रिश्तों को सही करने के लिए कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं वर्क नहीं कर रहे। जैसे कि आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं बदल रहा हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, मैं बहुत बदल गया हूँ, अथॉरिटी मैंने हाथ में ले रखी। पहले अगर दूसरे के इशारे पे नाचते थे, तो अब कम से कम उन्होंने नाचना तो बंद कर दिया। दूसरों को नहीं नचा पा रहे, लेकिन कम से कम खुद ने तो नाचना बंद कर दिया। ये भी आपके पार्टनर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए एक्शन ले रहा हूँ,
तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है ना। तो ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको रुकना चाहिए आपके पार्टनर के लिए? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? जब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, रुकने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या मेरे व्यूअर्स को रुकना चाहिए, पार्टनर का वेट करना चाहिए? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, देखो अगर आप रुक गए ना तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप इस धरती पे आए हो अपना सोल पर्पस कंप्लीट करने के लिए। आपके पार्टनर जो आपसे दूर है, ये भी एक सोल पर्पस का एक पार्ट है। तो आपको अभी खुद के ऊपर फोकस करना है, आपको दूसरों के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। खुद के ऊपर जैसे आप फोकस करोगे ना तो आप योद्धा बनोगे। आप खुद इस बात को देखना है कि पहले की तुलना में अभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अगर आज से 2-3 साल पीछे जाओगे ना आप, तो आप देखोगे तब आप कैसे थे और आज अब आप कैसे हो। तो यहाँ पर खुद के ऊपर फोकस करने के लिए क्या कहा गया है? जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे तो आप पाओगे कि आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि अब हर मुश्किल का सामना आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपकी दूरदर्शिता को फोकस करना है, ठीक है ना। आपके थॉट्स, आपके इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि वही आपको गाइड कर रहे हैं और आगे भी वही आपको गाइड करेंगे। आपका इंट्यूशन आपको जो भी बताता है बिल्कुल सही बताता है, सही बोलता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेडिटेशन करते हैं, जो डिवाइन से कंटिन्यू कनेक्ट हैं, जो अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। उन अगर ऐसे कोई इंसान ये रीडिंग सुन रहे हैं तो आपको स्पेशली गाइडेंस दी गई है कि आपका इंट्यूशन आपको हर सिचुएशन में आपको गाइड करता है। आपको उनकी बात सुननी है। आपको आज नहीं देखना है। आज मान लो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके भले के लिए है। आपको अपनी इंट्यूशन पावर को फॉलो करना है और अपने कहते हैं ना दूर का देखना है आपको, कि आने वाले समय में, आने वाले 2-3 सालों में आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। किसी गुरु की शरण में आपको जाना है, क्योंकि अगर आप किसी गुरु की शरण में जाओगे तो ही आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। यहाँ गुरु की शरण से मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाबा जी के पास चल जाओ, ठीक है ना। गुरु की शरण से जाने का मतलब ये है कि आप अगर जिस फील्ड में हो तो वहां का कोई मास्टर हो तो आप उनके शरण में जाओ। या फिर अगर आप आपके पार्टनर को याद कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो कि आप दोनों को जानते हो, वो आपको गाइड करेंगे। या फिर अगर आप अपनी लाइफ को लेके ज्यादा ही डिस्टर्ब हो तो फिर आप अपने कुल देवी माँ या ऐसा व्यक्ति या ऐसा इंसान जो कि आपको गाइड कर सके, आपको लाइफ में आगे का पाथ दिखा सके, ठीक है ना, आगे का रास्ता दिखा सके, आपको सही गाइड कर सके, आपकी एनर्जी को बैलेंस में ला सके, आपको ऐसे व्यक्ति से जुड़ने की सलाह दी जा रही है। पहले की तुलना में आपने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया है, बहुत पेशेंस आ गया है आपके अंदर, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा प्योर बनाया है। अब आप में इतनी ताकत आने लग गई है कि आप हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो। पहले घबरा जाते थे, रोने लग जाते थे, ठीक है ना, लेकिन अब आप के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आई है। हर प्रॉब्लम का सामना आप कर सकते हो। थोड़ा सा फोकस करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आपने ये स्ट्रेंथ अपने अंदर बनाई है। डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपके साथ है, ठीक है ना। तो आपको गाइडेंस यही दी जा रही है कि अभी आपको अपने अंदर और ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत है, और उस चेंजेस लाने के लिए आपको किसी गुरु की जरूरत है। गुरु कौन सा होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अभी आपको एक योद्धा बनना है, ठीक है ना। योद्धा तो आप बने हुए हो ही सही, तभी तो इस दुनिया का सामना कर रहे हो। योद्धा तो आप ऑलरेडी हो, लेकिन एक होते हैं ना सैनिक लोग होते हैं। एक सबसे पहले कौन जाता है? राजा जाता है, युद्ध करने जाते हैं तो राजा, राजा के पीछे फिर सेनापति होते हैं, फिर उनके पीछे सैनिक होते हैं। तो वो सैनिक नहीं बनना है आपको, आपको राजा बनना है। तो आपको आगे आना है, और आगे आने के लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि सोना को बहुत तपाते हैं ना तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आपको तपाया जा रहा है, तो आप ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में ये क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में ही दुख क्यों है, मेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, मेरा ही पार्टनर ऐसा क्यों है। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। ये सोचो कि जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए भले के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है।
अब यस नो देख लेते हैं। पहले आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। देखो फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में है। नेगेटिव आपको लेकर नहीं है, हाँ थोड़ा सा शक है आपके ऊपर कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अब आपके दिल में उनके लिए वो वाला प्रेम नहीं है, हाँ थोड़े से डाउट है। लेकिन ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये आपके पार्टनर के खुद के हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब गलत हो रहा है, ठीक है। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपको ऐसा इंसान मानते हैं जैसे शादी की जाए तो आप दोनों बहुत खुश रहोगे। ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके साथ चीजों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न ये था कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके। तो आपके पार्टनर अभी खुद के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सराउंडिंग जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनको कहीं ना कहीं डिवाइन को सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आपके पार्टनर माथा पकड़ के बैठ जाते थे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि भगवान मैं नहीं जानता कुछ भी, मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है उनको संभालना तुम्ही को ही है, ठीक है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको लेके कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। जो भी ऑप्शंस उनकी लाइफ में है, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी ऑप्शंस है उनसे बाहर निकल के आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कब तक डिसीजन लेना चाहते हैं, चलो देख लेते हैं कब तक डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन हेल्प में, कब तक डिसीजन लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प में, कब तक डिसीजन लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प में। ओके, ठीक है। देखो आपने तो अपने अंदर चेंजेस लेके आ गए हैं। जिन्होंने भी अपने ऊपर वर्क किया है, इनर वर्क कंप्लीट किया है, ठीक है ना, उनके लिए डिसीजन बहुत जल्दी होने वाला है, 1 से 1.5 महीने में। जिन्होंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया है, अब भी मतलब कहते हैं ना कि लो एनर्जी में है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पर अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा ये देखें तो 1 से 1.5 महीना बता रहे हैं, और किन्हीं के लिए मई महीना बताया जा रहा है। मई महीना इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए टाइम बताया है। अब देख लेते हैं यस और नो। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, यस और नो बताइए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, यस और नो। अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचे, अपनी फाइल का चुनाव करें, चूज करें अपनी फाइल को। 1 2 3। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं उनके लिए आंसर यस है कि नो। आपके लिए आंसर यस है, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रगल के साथ यस है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल है थोड़ा सा लाइफ में, लेकिन आपके ऊपर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। तो आंसर यस है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। संघर्ष से घबराना नहीं है, कहते हैं ना डर के बाद ही जीत है, तो वो वाली एनर्जी है, पॉजिटिव है कार्ड्स। यस है आंसर, यस बिल्कुल यस है। जो भी आपने सोचा है बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि चीजें वर्क होना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, जिन्होंने फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, सैडनेस की एनर्जी से बाहर आना है, फिलहाल के लिए नो है। अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है। जितना अपने ऊपर वर्क करोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, चीजें उतनी जल्दी सही होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।